जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि माननीय जो वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके द्वारा जो फुल बजट दिया गया उसमें जितने भी माइन्यूट डिटेल्स है उनको भी हम लोग स्टडी कर लेंगे, ताकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी में हम लोगों का जो है बीपीएससी के हिसाब से सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये वित्त मंत्री का नाम है, आप लोगों को जानकारी होगा, विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, अब बाकी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बजट भाषण में क्या क्या दिया गया। शुरुआत में देखिए कि उनके द्वारा जो है धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। उसके बाद 2025-26 में जो मखाना बोर्ड यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट था उसमें घोषणा किया गया था। आईआईटी पटना का विस्तार का घोषणा किया गया था। फूड प्रोसेसिंग से जो इंस्टीट्यूट है उसका घोषणा किया गया था। हवाई अड्डा के विकास एवं प्रमुख सिंचाई जो परियोजना है उसमें जो आप कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जिस तरीके से फिनांस दिया गया उसके लिए जो है आप कह सकते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन जो है किया गया। उसके आगे जो है ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर है उनके विजन्स को लेकर जो है धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें शुरुआत में बताई गई है। इसमें 2025-26 के लिए जो है 14.9% के हिसाब से ग्रोथ रेट रहेगा, उसको जो है हाईलाइट किया गया है। इस पैराग्राफ में उस चीज़ को डिटेल्स किया गया है कि 7/1 एंड 7/2 जो है इसके माध्यम से जो एक फाउंडेशन होना चाहिए किसी भी राज्य का, ताकि वह राज्य जो है विकसित राज्य में अपने आप को शुमार कर पाए, उसके लिए एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको किया जाना था, वो जो है 7/1 एंड 2 में जो है किया गया है। इसमें यह भी जो है बताया गया कि यह वो फाउंडेशन है जिस पर कि हम लोगों का जो विजन डॉक्यूमेंट है जो 7/3 जो है 2025 से लेकर 2030 तक उसका नींव रखा गया। अब 2025 से जो 2030 तक का जो 7/3 है उसके बारे में एक अलग वीडियो बना हुआ, यहाँ भी शॉर्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो आपका 7/3 है उसमें सर्टेन जो लक्ष्य रखे गए उसमें से एक प्रमुख लक्ष्य है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो उसको दुगना करना है। साथ ही 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ लोगों को जो है आपको रोजगार दिया जाना है, और स्पेशल फोकस जो है महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर है। अभी तक जो है 1,56,00,000 जो महिला सदस्य है जीविका के, उनको 10,000 रुपये का जो है राशि दिया जा चुका है ताकि वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके। 2 लाख रुपए की जो राशि है उसको और उपलब्ध कराई जाए कि ताकि जो है वो अपने बिजनेस को अच्छा से जो है ग्रो कर सके। तो ये चीज़ें जो है आपका बजट में जो है प्रमुखता से जो है बताई जा रही है। ये बजट का शुरुआती भाषण है, इसमें धीरे धीरे चीज़ें और आपको डिटेल्स में मिलेगी। आपको पता है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ था, उसमें 94 लाख लोग जो है चिन्हित किया गया था गरीब परिवार के रूप में। उनको लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाए जाने का भी जो है प्रावधान किया गया, यानी उनको भी फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि वो भी अपने एक छोटा सा बिजनेस या एक बड़ा बिजनेस जो है एस्टेब्लिश कर सके। साथ ही क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, आप इंटरप्राइजेस ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप हो गए तो उनके लिए जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको सेल भी करना जरूरी होगा। इसलिए रूरल जो एरिया होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार का भी विकास जो है किया जाएगा, ताकि जो स्थानीय प्रोडक्ट है उनको जो है अब बिक्री का जो है एक बेहतर मौका मिल सकता है। साथ ही 7/3 में यह भी लक्ष्य रखा गया है कि 50 लाख करोड़ जो है निजी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है आए, इसका जो है 7/3 में जो है आपका किया गया है। फोर्थ जो एग्रीकल्चर रोड मैप है उसमें के माध्यम से किसानों का आय जो है बढ़ाने का, आपको पता है कि 3 जो आपका एग्रीकल्चर रोड मैप है कंप्लीट हो चुका है 2023 तक। फर्स्ट जो है आपका 8 से 12 था, सेकंड जो है 12 से 17, और सेकंड जो है आपका 17 से लेकर 23 तक था। वर्तमान में 24 से 29 तक फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप चल रहा है, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। मखाना का आपको पता है प्रोडक्शन बिहार में हाईएस्ट होता है, उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए उसके बारे में है। डेयरी उद्योग, मत्स्य एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही 7/3 में सर्टेन जो है और घोषणा है, जिसमें कि प्रत्येक प्रखंड में आदर्श जो है मॉडल जो स्कूल्स है उसको प्लस जो डिग्री कॉलेज है उसको स्थापित करने का जो है वहाँ पर विजन रखा गया है। साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो बनाया जाना है, प्लस जो कम्युनिटी आपका हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो ब्लॉक में होता है उसको स्पेशलिटी सेंटर बनाए जाने का भी लक्ष्य जो है आपका 7/3 में है। 5 नए एक्सप्रेस वे, सोलर ऊर्जा को विस्तार करने के लिए, शहरी गरीबों को सस्ते आवास, ठीक है, पर्यटन तथा खेलों को विश्व स्तरीय बनाना,
ये सारा जो है स्टेप्स कहाँ लिए गए हैं, ये आपका लिए गए हैं 7 निश्चय 3 में। 7 निश्चय 3 पर मेरा एक बहुत ही डिटेल वीडियो है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, एक एक टर्म को डिटेल से जो है वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। एक उसमें फिर बजट के नेक्स्ट में जो है सबका जीवन आसान से संबंधित जो है अनाउंसमेंट किया गया। उसमें जो भी ओल्ड पर्सन होंगे उनको घर में ही स्वास्थ्य सुविधा मिले, यानी जो मेडिकल टीम है वो घर में विजिट करे, जब तक उनको सर्जरी का जरूरत ना पड़े तब तक जो है उनको घर पे ही इलाज मिले, ये सरकार का लक्ष्य रखा गया। साथ ही देखिए जो रजिस्ट्री है, ओल्ड पर्सन है, बहुत बार देखिएगा वृद्ध होते हैं, चलने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है। तो वो उन चीज़ों से बचे और घर पर ही जो है जो रजिस्ट्रार है वो जाके उनसे संबंधित आप कह सकते हैं इकरारनामा होता है बोल लेंगे। तो ये जो है ताकि लोगों का जीवन सरल हो, सहज हो, इसके लिए ये अनाउंसमेंट जो है किया गया। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में सर्टेन जो बिहार के बारे में जो प्रगति है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो है बिहार आगे है। पूरा जो मखाना उत्पादन होता है उसका 85% जो है बिहार में प्रोडक्शन किया जाता है। लीची जो है 23% होता है, दोनों में जो है पूरे कंट्री में फर्स्ट पोजीशन रखता है। साथ ही आपका सब्जी एवं जो मक्का उत्पादन है उसमें भी शीर्ष उत्पादक रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में जो है आपको बताया गया है। साथ ही कुछ अन्य जो हाईलाइट्स किया गया उसमें तो सिंचाई क्षमता है उसको किस तरीके से जो है प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई के माध्यम से 70% के आसपास, लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से 75% जो भूमि है उसको जो है आच्छादित किया गया, यानी उसको कवर किया गया, कवरेज किया गया है, यानी किस तरीके से सिंचाई के क्षेत्र में जो है विकास हुआ है उसके बारे में जो है हाईलाइट किया गया। जो रूरल रोड्स है उनको भी किस तरीके से इंक्रीज किया गया है। अभी देखिए 1.1 लाख किलोमीटर लेंथ हो गया है, पूर्व में जो है 2015-16 में 64,000 था, तो ये इसको हाईलाइट किया गया। ये कहा जाता है कि बिहार जो है पूरे देश में सर्वाधिक जो रोड डेंसिटी वाला रोड राज्य है उसमें से शामिल हो गया है। ठीक है, उसी तरीके से बिजली के क्षेत्र में बताया गया कि 2015 में 203 किलोवाट पर व्यक्ति जो है आपका खर्च था, अभी 2025 में 374 हो गया। बिजली क्या दिखाता है, पर कंजम्पशन जो बिजली का कंजम्पशन है होता है वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाता है, तो यानी लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से बढ़ा उसके बारे में बताया गया है। ये बताया गया स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर जो है आपका जो खर्च है वो 3 गुना बढ़ा, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही यह भी हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से जो है आपका एमएमआर और आईएमआर जो है का जो कह सकते हैं उसमें सुधार हुआ है। ये किसके कारण हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के कारण, यानी जो आप कह सकते हैं जो बच्चों का जन्म होता है वो हॉस्पिटल में होने लगे, उसके कारण जो है आपका 76.2% का कह सकते हैं कि वृद्धि हुआ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। उसके कारण आपका जो मैटरनल मोर्टेलिटी है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हुआ। उसी तरीके से जो है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी में सुधार हुआ है। उसी तरीके से आपका जो है एजुकेशन की बात कीजिएगा तो जो इनरोलमेंट है प्राइमरी में वो भी जो है आपका इंक्रीज हुआ है। हायर एजुकेशन में भी आप जो है कैपेसिटी का इंक्रीज हुआ है। महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो है टोटल 11,45,000 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसका जो है कह सकते के माध्यम से जो है आपका 1,40,00,000 परिवार जुड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा ह्यूज जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्टेप है। ठीक है, तो ये जो है हाईलाइट किया गया है जो फिनांस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। ठीक है, साथ ही यह बताया गया कि किस तरीके से जो बिहार का बजट है उसमें जो केंद्र एवं के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, कनेक्टिविटी स्कीम्स में, उसके लिए जो है धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्लस वो भी बताते हैं कि बिहार में जो मेजर इशू है बाढ़ है या सुखाड़ है उसको किस तरीके से जो है केंद्र के सहयोग का जो है अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया। यानी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके लिए यह भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब शुरुआत में जो है ये जो बजट का साइज कितना है उसके बारे में चर्चा किया जाता है। ये आप कह सकते हैं फैक्चुअल डिटेल्स होते हैं, आप इसको जो है एक बार स्लाइड को आप पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि स्थापना एवं जो प्रतिबद्ध व्यय है वो कितना है। ठीक है, उसी तरीके से जो पूंजीगत व्यय है वो कितना है, यानी ये जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं आप स्लाइड को स्थिर करके देख लीजिएगा, या फिर जो आप जो भाषण है ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर का आप उसको स्थिर से देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोगों को मेनली कंसेप्ट फोकस जो चीज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, अब हम लोग जो है इसमें यह देखेंगे कि
सबसे अधिक खर्च किस पर किया गया? बिहार बजट में जो है आपका सबसे अधिक खर्च जो है आपका शिक्षा पर किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रामीण विकास पे किया गया, फिर जो है स्वास्थ्य पे किया गया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आपका है उसमें आपका ये फोकस किया गया है कि जो सरकार का जो अचीवमेंट है प्लस जो आप कह सकते हैं आने वाला जो कार्यक्रम है उसके बारे में डिटेल्स जो है जो फिनांस मिनिस्टर है उनके द्वारा रखा गया। इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से बिहार का जो है 89% पॉपुलेशन जो है आपका गांव में जो है रहता है और 76% जो है आपका पॉपुलेशन का सोर्स या तो एग्रीकल्चर है या उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं एलाइड सेक्टर हैं वो है। तो ये इसके बारे में जो बता ऐसे में एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट जो है किया गया है। टोटल जो है आपका 24-25 का कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में आपका 326 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न जो है आपका है जो अभी तक का सर्वोच्च उत्पादन है, ठीक है। अब ये जो फैक्चुअल डिटेल्स होते हैं ये कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे मखाना एवं लीची में जो है बिहार का फर्स्ट पोजीशन है, मक्का उत्पादन में दूसरा पोजीशन है, शहद में फोर्थ पोजीशन है, चावल उत्पादन में पांचवा है और गेहूं में छठा है, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है बार बार कि मखाना जो है 85% जो है उत्पादन होता है यहाँ पर, क्योंकि उत्पादन होता है लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट कम है। तो सरकार का फोकस क्या है कि किसानों को समर्थन देना ताकि वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करें प्लस जो है प्रोसेसिंग भी हो। और लास्ट जो यूनियन बजट हुआ था उसमें ये अनाउंसमेंट भी किया गया था कि उनको जो किसान होते हैं जो उत्पादन करते हैं उनके वेलफेयर के लिए या उनसे संबंधित नीति बनाने के लिए जो है मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है, उसके अनुसार। उसी तरीके से बहुत सारा देखिए एग्रीकल्चर में बहुत सारा डाटा होता है उसको एक जगह आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्टोरेट बनाया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट जो है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत जो है बनाया गया। उसी तरीके से बदलते हुए समय में क्लाइमेट के रिजिलियंट अगर आप एग्रीकल्चर की बात कीजिएगा ताकि अभी अब जिस अनुसार से मौसम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से जो सबसे अच्छा जो सीड हो ताकि वो सीड जो है क्लाइमेट रेजिलियंट उस तरीके का जो है सिंचाई की व्यवस्था हो। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि मॉडल एग्रीकल्चर के रूप में 190 जो गांव है अभी जो है आपका ये किया गया है, चयन किया गया है। मिट्टी को आप कह सकते हैं अच्छा किस प्रकार का मिट्टी है ताकि उसी अनुसार का सीड जो है वहाँ पर है, उनके मिट्टी में किस प्रकार की कमी है ताकि उसी अनुसार का फर्टिलाइजर वो यूज करें। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड का योजना जो है बनाया गया है और अनुमंडल स्तर पर जो है आपका जो लेबोरेटरी है वो स्थापना किया जा रहा है। मशरूम में भी बिहार में तेजी से प्रगति हुआ उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चर्चा आपका बताया गया, साथ ही जो सर्टेन प्रोविजन है उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो है किसानों के लिए स्टोरेज प्लस जो है अगर वो गोदाम का निर्माण होता है तो वो डिस्काउंटेड दाम पर कर सकते हैं, सरकार सब्सिडी देगा, उसका जो है चर्चा किया गया है। कोई भी फूड वेस्टेज नहीं हो उसके लिए जो है आपका कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा रहा। वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग इन चीज़ों पर भी ध्यान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं मैकेनाइजेशन भी अधिक से अधिक हो, इसके लिए एआई युक्त जो है आपका यांत्रिक कृषि मिशन का भी जो है गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया। उसी तरीके से जो बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्ट करना। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होना है। इसमें हर तरीके का यानी से कृषि के आप कह सकते हैं जैसे ही फसल कटता है वहाँ छटाई एवं ग्रेडिंग यानी अलग अलग जिस तरीके का वहीं पर जो है सेपरेट कर लिया जाए, कोल्ड चेन बना दिया जाए, गोदाम हो, प्रोसेसिंग सेंटर हो, जो अच्छी चावल की जो किस्में हैं जैसे सोनाचूर है, कतरनी है, इसका कैसे प्रोडक्शन हो, किस तरीके से अधिक निर्यात कर सकें, उसके लिए किस तरीके से प्रोसेसिंग करना है, पैकेजिंग करना है, तो उसका भी व्यवस्था किया जा रहा है। प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का स्थापना किया जा रहा है। श्री अन्न जो है जो मिलेट होता है इसका भी जो है प्रोडक्शन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। एक्जोटिक जो फल्स होते हैं चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, ड्रैगन फ्रूट्स हो, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाना तथा निर्यात बढ़ाने के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्टअप, अब ठीक है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट बढ़े उसके बारे में, प्लस जो जीआई जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको स्पेशल जीआई टैग मिल गया है उसका मार्केटिंग कैसे हो, वो उसके लिए जो डेडिकेटेड मार्केट स्थापित हो ताकि अधिक से अधिक उसका सेल हो सके, प्लस जो ग्रामीण क्षेत्र हो वहाँ पर किस तरीके से जो है रूरल हार्ट डेवलप हो उसके लिए भी एक मिशन अनाउंस किया गया है, वो है बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन। सेकेंड वाले में हम जो आपका है 53 जो एपीएमसी मार्केट है उसको किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया जाना है, आधुनिकीकरण किया जाना है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण हाट का जो निर्माण है आपका पंचायती राज विभाग प्लस जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके कोऑर्डिनेशन से किया जा रहा है। अभी जिस तरीके से आपको पता है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिलता है,
उसी तरीके से आपका बिहार सरकार एडिशनल जो है 3,000 रुपया जो है देगा। उसका नाम है जन न्याय कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। यानी कि अब किसानों को साल में 9,000 रुपये जो है 6,000 प्रधानमंत्री से प्लस 3,000 9,000 रुपया का जो है राशि जो है उपलब्ध हो सकेगा। इस पैराग्राफ में जो प्रोडक्शन का लक्ष्य है वेरियस जो क्रॉप्स है उसके बारे में दिया गया है। एग्रीकल्चर रोड मैप फोर्थ जो है अलग से ही एक बड़ा टॉपिक है। शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर मैप में यानी कृषि के जितने भी स्टेप होता है, यानी कि सीड होता है, उसके बाद किस तरीके से उनका डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, अलग अलग तरीके के सीड उसमें आप कह सकते हैं कि पल्स है, वाइल्ड सीड है, ठीक है। तो ये इन सारे चीज़ों का जो है डेवलपमेंट का बात फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप पे किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से जो प्लांट होते हैं उनका कंजर्वेशन, जैविक खेती को प्रमोट करने की बात की गई है, प्लस जो है मार्केटिंग ताकि अच्छे से जो है सेल हो सके, भूमि यानी कि सॉइल एवं वाटर कंजर्वेशन का भी जो है इसमें स्कीम किया गया है कि एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन जो टूल्स हैं उसको कैसे इंक्रीज किया जाए उसके बारे में भी एग्रीकल्चर फोर्थ रोड मैप में रखा गया है, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलियंट जो आपका एग्रीकल्चर है उसको भी प्रमोट, प्लस जो ऑर्चिड है बागवानी है उसको भी प्रमोट करने का जो है आपका स्कीम एग्रीकल्चर रोड मैप में रखा गया है, ठीक है। तो और साथ ही जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पता है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन अनुसंधान किस तरीके से जो गुणवत्ता बढ़ाया जाए, चाहे वो सीड हो या वेरियस जो आपका इरिगेशन टेक्निक्स है, पेस्टिसाइड हो, उसके पर भी फोकस है कि आधुनिक जो टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करके किस तरीके से उसको भी हम लोग और अधिक विकास करते। तो ये इस तरीके का जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बिहार सरकार काम कर रहा है, प्लस जो है और उसमें जो भी स्टेप लिए जाना है उसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि डेयरी एवं आपका पशु संसाधन विभाग, ये भी बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट जो है आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि एग में आपका बिहार जो है आपका 1 नंबर पे आपका प्रोडक्शन में है, ठीक है। उसी तरीके से फिशरीज में जो है आपका 4th नंबर पे है, दूध के उत्पादन में 6 नंबर पे है, मीट में 9th नंबर पे है। तो ये जो है इसमें दिया गया है, पहले तो फैक्चुअल जो डिटेल्स हैं उसके बारे में दिया गया है, प्लस ये कहा गया है कि किस तरीके से देखिए डेयरी सेक्टर में आप देख सिर्फ जो है काव या बुफाइलो नहीं, इसमें जो है सरकार का फोकस गोट के ऊपर भी बहुत है, ठीक है। उनका भी आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है बहुत अधिक फोकस किया गया है, उसमें बहुत तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट या प्लस स्कीम्स भी देखने को मिले, जैसे कि गोट का सीमेंट से जो है आपका किस तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है बढ़ाया जाए उसके लिए देखिए ये अनाउंस किया गया, गोट सीमेंट जो है स्टेशन का स्थापना किया गया। उसी तरीके से वन हेल्थ प्लेटफॉर्म का भी जो है अनाउंस किया गया कि जो वेटनरी कॉलेज होंगे बिहार के, वहाँ पर क्या होगा कि जितने भी जेनेटिक जो डिजीज हैं जो एनिमल्स में होते हैं उसको किस तरीके से डायग्नोसिस किया जाए, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, उसके बारे में जो है वन हेल्थ प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और जो भी डिजीज होते हैं, चाहे ब्रुसोलिस हो, रेबीज हो, ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके, उसके लिए भी वन हेल्थ प्लेटफॉर्म का स्थापना किया गया है, ठीक है। उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो भी अनुमंडल स्तरीय जो हॉस्पिटल्स होते हैं वेटनरी के, वहाँ भी उनको हर तरीके का सुविधा मिल जाए, चाहे वो डिजिटल एक्सरे की सुविधा हो या फिर वहाँ पर जो है 24 आवर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा हो, वहाँ पर जो गर्भ जांच की सुविधा हो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा हो, सीमेन एवं जो भ्रूण का उत्पादन वहाँ पर हो सके, स्टोरेज का भी फैसिलिटी रहे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी संबंधित जो है वहाँ पर फैसिलिटी रहे। और इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो है एक कानून भी बनाया गया है जिससे कि बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025, बिहार आपका जो है एनिमल रिप्रोडक्शन रेगुलेशन एक्ट 2025, ठीक है, ये आपका बनाया गया है, ठीक है। उसी तरीके से गाय के लिए भी एक योजना किया गया है जिसमें कि जो कृषक होते हैं उनको जो है सब्सिडी के साथ साथ जो है उनको जो है ग्रांट भी दिया जाता है, उनको लोन भी दिया जाता है विथ सब्सिडी या ग्रांट भी उनमें दिया जाता है। प्लस अगर कोई डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं अपने, तो भी टेक्निकल जो सहयोग है सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, कॉस्ट उनका अपना लगेगा, अपने लागत पे, स्व लागत के आधार पर, ठीक है, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसी हिसाब से। पोल्ट्री भी आपको पता है कि एग में बिहार फर्स्ट नंबर पर है, तो वो उसमें और उसको मेंटेन रखे, प्लस उसमें किस तरीके से जो और ट्रेनिंग हो या जो है जो मानव संसाधन है और बेहतर हो, तो इसको करने के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है फॉर पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग का भी जो है आपका अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको बताया कि गोट का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो उसके लिए जो है एक और इंस्टीट्यूट दिया गया, अनाउंस किया गया है, बकरी प्रजनन अनुसंधान एवं प्रशासन
प्रशिक्षण संस्थान का भी स्थापना किया जाएगा। उसी तरीके से बकड़ी सीमेंट स्टेशन, बकड़ी फेडरेशन का भी गठन जो है प्रस्तावित किया गया। तो ये चीज़ें देख सकते हैं कि बिहार का फोकस देखिए एग्रीकल्चर पर किस तरीके से है, प्लस जो पोल्ट्री सेक्टर है उस पर किस तरीके से है, क्योंकि ये सब में बिहार फर्स्ट है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो डेयरी सेक्टर है उसमें किस तरीके से फोकस है। ठीक है, जो सर्टेन प्रोविजंस है उसको आपको जरूर अपने मेंस के आंसर्स में लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उसमें आपसे पूछा जाए कि स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, इसीलिए हमको इतना डिटेल्स में बताया पड़ रहा है, ताकि आपको अगर 4-5 पॉइंट में से अगर 2-3 भी याद रहेगा तो आपका काम मेंस में हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से जो है आपका एग्रीकल्चर जो फोर्थ रोड मैप है वहाँ भी हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से जो है फोकस है सरकार का डेयरी एवं जो है एक्वाकल्चर पे। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। उसी तरीके से प्रत्येक जो गांव होगा वहाँ पर जो है दूध उत्पादन समिति रहेगा, ताकि जो भी किसान हैं उनको एक बेहतर जो है बार्गेनिंग पावर है और एक उचित प्राइस जो है उनको दूध का मिल सके। बिक्री के लिए हर पंचायत में जो है सुधा बिक्री केंद्र जो है उसका भी स्थापना किया जाएगा। अब देखिए सहकारिता विभाग में भी जो है बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं। देखिए सहकारिता विभाग के द्वारा जो है अभी ना पीवीसीएस बोलते हैं उसको, प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, इसका भी कैसे एफपीओ होता है उसी तरीके से ये है कि यानी एक जगह जो भी सब्जी उत्पादक है वो आए और बेहतर बार्गेनिंग हो, बेहतर मार्केटिंग हो, बेहतर प्रोसेसिंग हो, इस तरीके का जो है स्टेप, और ये जो है आपका सहकारिता विभाग के द्वारा प्रमोट किया गया। ठीक है, उसी तरीके से सब्जियों को प्रोसेसिंग के लिए देखिए हल्दी का जो प्रोसेसिंग यूनिट है, डिहाइड्रेशन यूनिट है, पोली हाउस, आप देखते होंगे कि बहुत जगह जो है पोली हाउस में क्या होता है कि सर्टेन टेम्परेचर मॉइस्चर जो है मेंटेन किया जाता है और उसका जो है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बनाया जाता है। आप देखते होंगे रास्ते में जब कभी जाते रहते बड़े बड़े आपको शेड देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े वही पोली हाउस होता है। ठीक है, उसी हिसाब से निर्यात को किस तरीके से एक्सपोर्ट करें, मेगा फूड पार्क का निर्माण, रेफ्रिजरेटर जो व्हीकल्स हैं, जिला स्तर पर मदर वेयर हाउस का भी निर्माण इसमें किया जाना। तो ये आप देख सकते हैं कि सहकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसी तरीके से जो मार्केटिंग किस तरीके से सब्जी का ज़्यादा हो, प्रोसेसिंग हो, उसके लिए आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो आपका प्रखंड स्तर पर हो रहा है। उसमें जैसे कि क्या क्या होगा, सब्जी हाट है, कोल्ड स्टोरेज है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग शेड है। ठीक है, उसके लिए मैनेजमेंट जो ऑफिस है वो भी यहाँ पर रहेंगे। उसी तरीके से 200 प्रखंड में लगभग जो है तरकारी आउटलेट्स जो है आपका उस जो है स्थापना किया जा रहा है। ये सब चीज़ें क्यों किया जा रहा है कि जो भी वेजिटेबल्स है उनका उनको उचित प्राइस जो है वो मिल सके, प्लस जो कंज्यूमर्स है उनको भी जो है क्वालिटी वाला सब्जी मिल सके। तो ये फोकस जो है सरकार के द्वारा इन सब चीज़ के लिए सहकार भवन का भी जो है आपका स्वीकृति दिया जा रहा है। उसी तरीके से जो आप कह सकते हैं मैकेनाइजेशन के लिए भी योजना है, मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र है, इसके माध्यम से जो है पैक्स में जो है वेरियस जो टूल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा कि बीच में ट्रैक्टर्स भी डिस्ट्रीब्यूशन गया, अभी पैक्स के द्वारा हार्वेस्टर्स जो है सर्टेन फीस के आधार पर जो है प्रोवाइड किया जाता है किसान को। तो ये इस तरीके का आपका योजना जो है अनाउंस किया गया। उसी तरीके से किस तरीके से सहकारी जो अब समिति है उसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि अब उनको जन औषधि केंद्र, ठीक है, उसी तरीके से ड्रग लाइसेंस जो है दिया जा रहा ताकि वो जो है दुकान भी वहाँ पर वो चीज़ कर सके, यानी मेडिसिन भी वहाँ पर मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट है किसान जो आपका उत्पादक संगठन है। तो आपको पता है कि किस तरीके से ये किसानों का एक समूह होता है जो एक बेहतर मार्केट लिंकेज के लिए काम करते हैं, बेहतर तो ये इसके बारे में भी जो अनाउंसमेंट है किया गया है। ये जो सहकारी बैंक है उसके स्तर पर 15 जो है आपका सीबीबीओ बोलते हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जो एफपीओ को क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। और ये इसके माध्यम से क्या होता है कि बेहतर अब जहाँ भी बिजनेस का आप कह सकते हैं जो क्लस्टर्स है वो उन चीज़ों के बारे में जान पाते हैं और मार्केट से बेहतर इंटीग्रेट हो पाते हैं और जो है उनको अधिक प्राइस मिल पाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए पश्चिम चंपारण में चनपटिया मिक्स है, मरचा चूड़ा का है, उसी तरीके से भागलपुर में बटन मशरूम, नालंदा में आंवला मुरब्बा। तो ये सब एक सर्टेन एग्जाम्पल 1-2 आप याद रख सकते हैं, मेंस में अगर कहीं आप यूज कर पाइएगा तो कर ले सकते हैं। मत्स्य पालन को भी जो है प्रमोट करने के लिए जो है आपका हर परमंडल या जिला स्तर पर जो है संघ या परिसंघ का जो है गठन किया जा रहा है। शहद का जो उत्पादन है उसको भी जो है प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए निर्माण किया गया बिहार राज्य शहद प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संगठन, यानी बिहार राज्य आपका कह सकते हैं जो शहद जो प्रसंस्करण प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है,
तो ये उसमें फिर ये भी अनाउंस किया गया कि जो चीनी मिल है उसको जो बंद पड़े हुए हैं उसको फिर से जो है चालू करने का ये भी है। लघु जल संसाधन के द्वारा जो है स्कीम चलाया गया जल जीवन हरियाली, जिसमें कि जितना भी आपका आहर है, पैन है, तालाब है, पोखर है, वहाँ पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए ताकि जो है आपका जल जीवन हरियाली मिशन जो है अच्छे से कंप्लीट। उसी तरीके से जो है किसानों को यह भी दिया गया है कि मुख्यमंत्री निजी जलकूप योजना, ठीक है, इसमें जो है अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है किसानों को, ठीक है। हर घर तक हर खेत तक जो है किसान सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए भी जो है स्कीम्स आपका जो है स्टार्ट किया जाएगा। उसी तरीके से जल संसाधन विभाग में भी सेम स्कीम्स है, सिर्फ जो है हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो ये स्कीम इस डिपार्टमेंट में भी चल रहा है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ आप सिंचाई से संबंधित, जैसे कि कोसी में मेची लिंक परियोजना है, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो बांका एवं मुंगेर के एरिया में जो गंगा का पानी है उसको जो है बदुआ प्लस जो खड़गपुर का जो जलाशय है वहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये उसी तरीके से पश्चिम गंडक नहर प्रणाली है, ठीक है। तो यानी सिंचाई से संबंधित जो है स्कीम्स इसमें जो है आपका अनाउंस किया, कोसी नहर परियोजना है, ठीक है। तो इस तरीके का स्कीम्स जो है इसमें आपका अनाउंस किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पंचायती सरकार भवन में क्या गया। पंचायत सरकार भवन में हर पंचायत में जो है आपका पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है, यानी पंचायत स्तरीय जो भी कर्मी होंगे वो वहीं पर बैठेंगे ताकि लोगों को अधिक से अधिक ब्लॉक ना जाना पड़े, पंचायत में ही लगभग काम उनका हो जाए। उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए प्लस जो है आप कह सकते हैं बिजली को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो है आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिसमें सभी वार्ड में जो है आपका पर वार्ड में कम से कम जो है 10 सोलर स्ट्रीट लाइट जो है आपका लगाया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जो है आपका निर्माण किया जाए ताकि जो बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं उनको मैरिज में बहुत अधिक एक्सपेंस लग जाता है, तो वो अगर वो निर्माण हो जाएगा विवाह मंडप तो वो एक्सपेंसेस उनका बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से जल जीवन हरियाली का भी मिशन उसमें है। उसमें क्या तक जो पब्लिक वेल्स है, कुआं है, उसको जीर्णोद्धार कराया गया है, ठीक है, सोख्ता का निर्माण कराया गया है। तो ये सब जो है आपका जल जीवन जो हरियाली है उसके तहत कराया गया है। जल जीवन हरियाली ध्यान रखिएगा एक डिपार्टमेंट का स्कीम्स नहीं है, ठीक है, इसमें जो है वेरियस जो आपका डिपार्टमेंट है उनका सहयोग किया जा रहा है। हर डिपार्ट चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, में आपका ग्रामीण विकास हो, सभी जो है मिला के इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से वहाँ पर लॉन्च करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि लगभग 1.4 करोड़ लोग जो है आपका जीविका के द्वारा जो है इसमें कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपका 11 लाख से ऊपर जो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का संख्या हो गया है, ठीक है। तो ये सारी इसमें है, ठीक है। राज्य बागवानी मिशन में किस तरीके से जो है आपका स्वयं सहायता सहयोग से जुड़ गई है और वहाँ पर जो है मधुमक्खी का जो है आपका कह सकते हैं कि पालन की मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है, प्लस जो है बैंक से लिंकेज भी कराया गया है जीविका को ताकि उनको जो है ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपका है, ठीक है। उसी तरीके से जो है आपका स्टार्टअप कल्चर भी जो है प्रमोट किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे जो व्यावसायिक वाहन हैं वो भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उस योजना का नाम है ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है आपको महिला सशक्तिकरण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। उसी तरीके से देखिए जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट जितने हैं वहाँ पर जीविका दीदी की रसोई है, जैसे हॉस्पिटल जाइए या अन्य जगह अनुमंडल ब्लॉक बहुत जगह जो है जीविका दीदी की रसोई, ताकि उनको जीविकोपार्जन का जो है एक बेहतर स्कोप मिल सके। उसी तरीके से सिलाई सह ट्रेनिंग सेंटर भी जो है स्टार्ट कराया गया है, ठीक है। अलग अलग फील्ड में जो है उनको स्किल ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में भी यूज़ किया जा रहा है और जो जीविका दीदियाँ हैं वो सोलर लैंप का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो है जो आपका कह सकते हैं कि एक पंचायत स्तर पर जो है सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास कर, यहाँ पर जो है इस क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बुक्स अवेलेबल होते हैं ना, ठीक है। वहाँ पर वाईफाई की सिस्टम आप कह सकते हैं फ्री में अवेलेबल होता है, तो लोग वहाँ पर जो भी स्टूडेंट है जा सकते हैं, किताब का अवेल कर सकते हैं और बेहतर करियर जो है बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सतत जीविकोपार्जन योजना है, उसमें जो है आपको राशि दिया जा रहा है ताकि जो है उसमें छोटे छोटे जो भी चीज़ हैं, गाय एवं बकरी पालन है, माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं,
प्लस अन्य जो आपका कह सकते हैं व्यवसाय है वो लोग कर सके। उसमें आपका जो चयनित है अत्यंत निर्भर परिवार है उसको उनको जो है सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है दिया जा रहा है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री महिला योजना 10,000 आपको पता है कि दिया गया, 2 लाख रुपया जो है अतिरिक्त राशि दी जाएगी, प्लस हाट बाजार का भी जो है विकास किया जाएगा। हम लोग लाखपति दीदी की चर्चा किए कि किस तरीके से जो उनका इनकम है साल भर में लाख रुपया से ऊपर हो चुका है, इनकी संख्या जो है आपका 31 लाख से ऊपर हो गया है। ठीक है, जल जीवन हरियाली के तहत जो है तालाब पोखर, ठीक है, आहार पायन सार्वजनिक कुआं का जो है आप कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार किया गया है। तो ये कुछ डिटेल्स जो है आपका कह सकते हैं ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। इसमें दूसरा जो सेक्टर है कि हर पंचायत में अभी खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर उसी तरीके से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो है सभी को, आपको पता है कि सभी को शौचालय का निर्माण हर घर में, ताकि ओपन डिफिकेशन हो सके। ठीक है, डिक्लेयर्ड भी है। इसमें क्या है कि अगर कोई परिवार जो छूट गए हैं उनको भी जो है कवर किया जाएगा। ठीक है, 7 निश्चय 3 के तहत हम लोगों को पता है कि दोगुना रोजगार दोगुनी आय है। तो इसमें जो है हम लोग यह चर्चा किए थे ग्रामीण हट पंचायती राज प्लस ग्रामीण विकास के सहयोग से किया जाएगा। तो ये सेम चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगर विकास से संबंधित क्या घोषणा हुआ। इसमें देखिए कि वर्तमान में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद, 156 नगर पंचायत आपका जो है सर। इसमें मेनली फोकस जो है आपका एफोर्डेबल हाउसिंग पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये जो है इतने लोगों को 4 लाख से ऊपर लोगों को आवास का स्वीकृति मिला है। ठीक है, उसके साथ ज़्यादा आपको शहर जैसे ही आपको आ जाएगा एफोर्डेबल हाउसिंग, फिर जो है ड्रेनेज, इस तरीके का दिमाग आपका। तो उन चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जो स्कीम अनाउंस किया गया, जैसे नमामि गंगे योजना के तहत जो है आपका 39 STP1 सीवरेज नेटवर्क जो है योजना आपका स्वीकृत किया गया। ठीक है, ताकि जो है कहीं भी जल जमाव का इशू जो है शहरों में ना हो। ठीक है, उसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, यानी कि जो कचरे को आप कह सकते हैं इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है आपका जो स्कीम्स है परियोजना है उसको स्वीकृत किया गया। इसमें क्या होगा ना कि जो वेस्ट होगा उसी से आपका जो है बिजली का प्रोडक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं इसमें डबल बेनिफिट होगा। उसी तरीके से जो भी नगर पंचायत है, नगर परिषद है, वहाँ पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, यहाँ क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग होगा, जो सॉलिड वेस्ट रहेंगे उनका प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, उसी से आपका कंपोस्ट प्लांट भी बनेगा। ठीक है, बायोमिथिनेशन प्लांट, यानी जो है जो सॉलिड वेस्ट के आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग को लेकर, ताकि शहर साफ रहे, प्लस उसका आप चाहे बिजली हो या कंपोस्ट है उसमें जो है अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन हो सके, उस से संबंधित स्कीम्स जो है अनाउंस किया गया। सैनिटरी जो लैंडफिल का भी जो है आपको परमिशन दिया गया। उसके बाद फोर्थ जो स्मार्ट सिटी के तहत जो है आपका के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, कंजेशन शहर में नहीं हो इसीलिए बस स्टैंड के बारे में बात किया गया है। मल्टीपर्पज़ के हिसाब से सभी जो नगर पंचायत है वहाँ पर अशोक भवन का निर्माण कराया जाए, तो उससे संबंधित घोषणा है। जो वेंडर्स होते हैं, जो फुटपाथ विक्रेता है, उनके लिए वेंडर जोन बनाया जाए या बनाया गया, उससे संबंधित जो है आपको बताया गया है। ठीक है, पिंक टॉयलेट जो नगर निकाय है वहाँ पर जो भी मार्केटिंग करने आते हैं, महिलाओं को किसी तरीके से शौच करने में दिक्कत न, उनको ध्यान में रखते हुए पिंक टॉयलेट के निर्माण से संबंधित जो है आप कह सकते हैं स्वीकृति दिया गया है। ठीक है, पटना में जो मेट्रो रेल परियोजना है उससे संबंधित जो है उसको कंप्लीट करने से संबंधित जो है आपका अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये चर्चा। उसी तरीके से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत इसमें क्या होता है कि जो DM की अध्यक्षता में हो ये योजना का अनाउंसमेंट होता है, उसमें लोकल जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा भी जो है स्कीम्स जो है प्रपोज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है नगर के विकास में जो है से संबंधित स्कीम्स अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से शहर में एक और महत्वपूर्ण हो जाता है जो है सप्ताह गृह। ठीक है, तो उससे संबंधित भी जो है आपका अनाउंसमेंट किया गया है। जल जमाव ना हो उसके लिए आपका जो है घोषणा किया गया। यानी शहर से संबंधित जितना भी चीज़ अगर आप देखिएगा, चाहे वो ड्रेनेज से संबंधित हो, लाइटिंग से इशू हो, जो है आपका मोर्चुअरी से इशू हो, सप्ताह गृह, सभी से संबंधित स्कीम्स आपको बजट में देखने को मिलेगा। अब देखिए उद्योग विभाग, आपको पता है कि वर्तमान में सबसे अधिक फोकस जो है उद्योग पर ही जो है अभी है। तो इन चीज़ों में अभी क्या हुआ ना कि हर चीज़ के लिए, चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम जो है,
इंटरप्राइजेज हों, सभी के लिए अलग अलग डायरेक्टरेट जो है निर्माण कराया गया, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम के लिए अलग अलग निदेशालय का निर्माण किया गया है, क्योंकि अभी फोकस बढ़ा है तो सबका कार्य भी बढ़ेगा, इसलिए जो है फोकस किस किन चीज़ों पर है। डिफेंस कॉरिडोर, जैसे गया में डोभी के पास ये आपका डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका सेमीकंडक्टर का, उस पर फोकस है, ठीक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पे है, मेगा टेक सिटी बनाने पे है, फिनटेक सिटी बनाने पे है, ताकि इन चीज़ों का निर्माण करके बिहार जो है आपका टेक हब के रूप में डेवलप हो सके ईस्ट का, ठीक है। तो ये फोकस जो है, इसीलिए जो है अनाउंसमेंट इससे संबंधित जो है बजट में किया गया। ये आपका 7 निश्चय में 3 के भी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से बिहार के जो भी प्रतिभाशाली कह सकते हैं उद्योगपति हैं, उनको स्टार्टअप वो करें, अधिक से अधिक यंग लोग यहाँ पर इंगेज करें, उसके लिए भी जो है कार्य योजना जो है बनाया जाएगा, ठीक है। न्यू एज इकोनॉमी से संबंधित जितने भी चीज़ हैं उससे संबंधित भी कार्य योजना बनाया जाएगा, ठीक है। अब बिहार में आपको पता है कि लेदर है या फिर टेक्सटाइल है, वो भी आप एम्प्लॉयमेंट भी देता है, प्लस आप कह सकते हैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, इसीलिए जो है बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति का भी जो है आप कह सकते हैं संशोधन करके जो है आपका एक्ट लाया गया है। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति लाई गई है, ठीक है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 घोषणा किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आपका चल रहा है। स्टार्टअप नीति जो है आपका अनाउंस किया गया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है रिवॉल्विंग फंड का जो है निर्माण किया गया है, ताकि अगर भू अर्जन में किसी प्रकार का जो है परेशानी नहीं हो, आसानी से उसको राशि मिल जाए, ठीक है। ये आप जो है डोभी में जो है आपका अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के तहत जो है बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड का स्थापना किया गया है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो हम लोगों का 7 निश्चय, अगर आप 3 में देखिएगा उसमें जो फोकस है, उससे संबंधित आपको बजट में कितने सारे प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए जो भू अर्जन किया जाना है, लैंड का निर्माण किया जाना, उससे संबंधित भी आपका इसमें अनाउंसमेंट मिलेगा, ठीक है। बियाडा के द्वारा इतना आप कितना जो जमीन आप कह सकते हैं कि प्राप्त किया गया, उसके और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे संबंधित जो है आपका अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत जो है गया जी में जो है आपका विस्तार किया जाएगा, उससे संबंधित। पटना के पास जो फतुहा है, वहाँ जो है आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्लस फिनटेक सिटी बनेगा, उससे संबंधित घोषणा है। जो सारण है वहाँ पर के अमनौर में जो है फार्मास्यूटिकल पार्क जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं गन्ना उद्योग को भी, जैसा कि 7 निश्चय 3 में देखें कि रिवाइव करने पर फोकस है, प्लस नया चीनी मिल खोलने पर फोकस है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी उनके सीड्स हैं उनको गुणवत्ता बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इससे संबंधित आपको घोषणा जो है देखने को मिलेगा इसमें। उसी तरीके से मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत जो है किस तरीके से जो बीज है उनको आप कह सकते हैं कि बेहतर बीज बने, उससे संबंधित है। प्लस जो है इसमें जितने भी है किस प्रकार के मिट्टी पर होगा, किस तरीके से पौधा संरक्षण होगा, किस तरीके फर्टिलाइजर मैनेजमेंट होगा, इससे संबंधित भी इस स्कीम के तहत कवर किया गया। 7 निश्चय 3 में अगर आप देखिएगा तो जो पुरानी बंद पड़ी जो चीनी मिल है उसको किस तरीके से चालू किया जाए, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं श्रम संसाधन विभाग, इसमें भी जो है आपका चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिस्टम के तहत कितने लोगों 247 विमुक्त बाल श्रमिकों को जो है 25,000 के राशि के हिसाब से जो है प्रावधान किया गया, ये हम एक उसमें है। उसके बाद उन जो किस तरीके से रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इसमें जो भी रजिस्टर्ड जो श्रमिक होते हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। ये इसमें अभी वर्तमान में ये ट्रेनिंग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कारखाना अधिनियम में भी चेंज किया गया, अभी महिलाओं को भी 10 बजे तक जो है कार्य करने का अनुमति जो है दिया गया, यानी वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया गया। उसी तरीके से गिग कामगार जो होते हैं, गिग वर्कर्स जो होते हैं, जैसे कि ओला उबेर जोमेटो में जो वर्कर्स काम करते हैं, वो उनके भी इस जो है किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी रहे, एम्प्लॉयमेंट रहे, सर्विस रहे, ठीक है। उनके हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर से संबंधित भी जो है स्कीम्स जो है एक्ट लाया गया है, ठीक है। बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं वेलफेयर ये लाया गया, ताकि यानी गिग वर्कर्स का भी ख्याल रखा गया। उसी तरीके से दुकान एवं प्रतिष्ठान में भी जो किस तरीके से रोजगार का रेगुलेशन हो, उससे संबंधित भी एक्ट लाया गया, बिहार बाजार प्रतिष्ठान अधिनियम 2025, ठीक है। तो ये प्रोविजन, यानी आप कह सकते हैं बड़े के साथ साथ जो शॉप्स हैं प्लस जो गिग वर्कर्स हैं, सभी का ख्याल जो है आपका इसमें किया गया। जो प्रवासी हैं, जो इमिग्रेंट हैं, उनको भी अगर किसी तरीके का दुर्घटना होता है तो उनको भी अनुदान की राशि जो है दी जाएगी, उससे संबंधित घोषणा है, ठीक है।
एक ही जगह पर सबका डाटा रहे, जो भी लेबर्स है उसके लिए, प्लस जो भी उनका सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जो योजना है उसके लिए जो है आपका कामगार ऐप का जो है अनावरण किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से श्रम सुविधा केंद्र, यानी कि वहाँ पर क्या होगा कि जो लेबर का रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूअल करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, ये जो है आपका किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका श्रम सेवा सुविधा केंद्र में जाके ये चीज़ हो सकेगा। तो ये चीज़ों का है जो है आपके संबंधित अनाउंसमेंट है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है युवा रोजगार एवं कौशल एवं विकास विभाग, जो नया जो विभाग बना है, आपको पता है कि जो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फोकस हुआ इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसमें एक यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है कौशल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किया जाएगा। ये हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर जो है आपका सभी जो प्रमंडल है उसमें जो एक कम से कम आपका मेगा स्किल सेंटर जो है आपका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। उसमें ये बताया गया कि जो 149 जो आईटीआई है उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जो है विकसित किया जाएगा, ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आप कह सकते हैं अभी इंडस्ट्री 4 चल रहा है, जिसमें कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरीके का जो मॉडर्न एज है उसके हिसाब से लोगों को स्किल मिले, उसके लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है इसके बारे में घोषणा किया गया। नियोजन मेला के माध्यम से कि जो है एम्प्लॉयमेंट जो है उपलब्ध कराया जाए बिहार सरकार के द्वारा। तो ये जो चीज़ें हैं आपका है यहाँ पर अनाउंस किया गया। रोजगार सहायता करने के लिए किस तरीके से जो है इनका ई रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, प्लस रोजगार पोर्टल का निर्माण जो है किया जा रहा है, ये भी घोषणा। शिक्षा विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें घोषणा किया गया किस तरीके से जो है जो यूनिवर्सिटी हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, प्रधानाध्यापक हो, सबकी जो है प्रतिनियुक्ति, सबका जो आप कह सकते हैं उनकी नियुक्ति बढ़ाइएगा, उसके संबंध में जो है सरकार का जो है अनाउंसमेंट है वो बताया गया फर्स्ट हाफ में। किस तरीके से जो पेमेंट है, ऑनरोरियम है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का हो, उसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, तो जो रसोई हैं, रसोईया काम करते हैं एमडीएम के तहत, उनका जो मानदेय बढ़ाया गया उसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये और किस तरीके से बुक्स जो है निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है उसके बारे में चर्चा किया गया। स्कूल डायरी उपलब्ध करा, इसके बारे में चर्चा किया गया। जो वेरियस जो स्कीम्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, साइकिल योजना है, इसके बारे में भी जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, किस तरीके से मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक, यानी कि आप कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन पर हर जगह सरकार जो है सपोर्ट जो है सरकार के द्वारा सहयोग जो है प्रोवाइड किया गया। उसी तरीके से एमडीएम में कितने बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है उससे संबंधित जो है उसके बारे में चर्चा किया है। पोषण वाटिका के बारे में फोकस किया है। विद्यालय में भी क्या है वेजिटेबल्स का उत्पादन को प्रमोट किया गया, ताकि जो फ्रेश वेजिटेबल वही जो है बच्चों को मिले। तो ये पोषण वाटिका के बारे में भी चर्चा किया गया। जो शिक्षा सेवक हैं या तालीमी मरकज है उनको डिजिटल गतिविधियों को आप अच्छे से कर सके, उसके लिए जो है आपको जो राशि दी गई है स्मार्टफोन क्रय करने के लिए, उससे संबंधित जो है आपका चर्चा किया गया है। ठीक है, उसमें सेंट्रल जो आप कह सकते हैं स्कूल्स है वो नए 17 सेंट्रल स्कूल ओपन किए गए, उससे संबंधित घोषणा है। 836 जो पीएम श्री स्कूल्स में चयन किया गया है उसके बारे में। इसमें क्या होगा कि जैसे आईसीटी के जो नए हैं स्मार्ट क्लास, ड्रोन ट्रेनिंग, भाषा लैब, ये जो है इस तरीके के नए जो है आपके जो प्रोविजन है वो आपके किए जाएंगे। ठीक है, अब है कि हायर एजुकेशन में कि आपको जो है एक नया विभाग जो है गठित किया गया है। उसके बाद इसमें यह बताया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो है 4 लाख रुपए का लोन प्राप्त किया जाता है, जो भी कोई मेडिकल इंजीनियरिंग या अन्य तरीके का जो भी हायर डिग्री में अगर इनरोल होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक अनाउंस किया गया रहा कि मिथिला शोध संस्थान का भी मॉडर्नाइजेशन जो है किया जा रहा है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय प्लस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मॉडल विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का जो है आपका राशि स्वीकृत किया गया है। उसी तरीके से 7 निश्चय 3 में हम लोग स्टडी किए हैं कि हर प्रखंड में जो है एक मॉडल स्कूल रहेगा, एक डिग्री कॉलेज हर उसमें रहेगा, प्लस जो पुराने जो शिक्षण संस्थान है उनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में डेवलप किया जाएगा, और बिहार में एक नया एजुकेशन सिटी भी बनेगा। तो 7 निश्चय में इन चीज़ों का हम लोग चर्चा कर चुके हैं डिटेल से। स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IM इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, उसके बारे में शुरुआत में चर्चा किया गया है। और जो जिला का जो हॉस्पिटल होगा उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, और जो कम्युनिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था उसको जो है
जो ये प्रखंड स्तर पर होता है उसको स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या क्या टर्म होता है 7 निश्चय वाला जो 3 का जो क्लास है उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो ये सब घोषणा जो है आपका हेल्थ विभाग में जो है आपका किया जा रहा है। बहुत कहाँ कहाँ पर जो है आपका कैंसर से संबंधित जो है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसके बारे में जो है आपका चर्चा किया गया है। ठीक है, बाकी इसमें जो है आपका बिहार स्वास्थ्य विज्ञान जो आपका विश्वविद्यालय है ये भी आपका ओपन किया जा रहा है, यानी मेडिकल कॉलेज से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, आपका अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। मेजर जो एक अनाउंसमेंट है उसमें है कि जो मेडिकल कॉलेज है प्लस जो आप कह सकते हैं हॉस्पिटल, उसमें पीपीपी मोड से भी जो है निर्माण हो उसके बारे में सरकार का फोकस जो है किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्लस मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है आयुष्मान कार्ड का निर्माण जो है कराया जा रहा है, तो इसके बारे में भी बजट में चर्चा है। बाल हृदय योजना के तहत किस तरीके से जो है आपका आईजीआईएमएस में जो है इलाज किया जा रहा है उसके बारे में हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सारे विभाग में जो है संबंधित जो आप कह सकते हैं घोषणा जो है डिटेल से जो है बता। समाज कल्याण विभाग क्या क्या करता है उसमें जो है जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उनके द्वारा दिया जाता है। ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं प्लस जो है वो सिविल सेवा चाहे बीपीएससी हो यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो फिर बीपीएससी के लिए 50,000 प्लस यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना के तहत भी जो है आप उनको जो है लोन प्लस सब्सिडी के रूप में जो है 10 लाख रुपए तक का जो है राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। कन्या विभाग योजना के तहत भी 5,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। परवरिश योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको भी लाभ दिया जाता है। पेंशन स्कीम में जो है आपको है पहले 400 मिलता था, अभी जो है 1100 जो है राशि जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से पेमेंट सभी का हो रहा, तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। कबीर अंत्येष्टि में जो है 3,000 यानी कि किसी के मृत्यु के उपरांत जो है उनके अंतिम क्रियाकलाप के लिए जो है 3,000 रुपये के एक मुश्त राशि जो है दिया जाता है। उसी तरीके से जो एड्स पीड़ित है उनको भी जो है आपका 1,500 रुपये का मंथली जो है इकोनॉमिकल असिस्टेंस जो है दिया जाता है। ओल्ड एज होम यानी जो वृद्ध लोग हैं जो घर से जिन्हें निकाल दिया गया है या स्वेच्छा से चले गए उनको भी आप कह सकते हैं उसकी आवासन क्षमता भी अभी बढ़ाई जा रही है। उसी तरीके से सिविल सेवा जो प्रोत्साहन राशि है उसमें जो है जो गर्ल्स हैं उनके लिए प्लस जो है आपका SC ST प्लस EBC के जो बच्चे हैं उनके लिए 50,000 रुपये, बीपीएससी के लिए 1 लाख रुपये जो है यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर उनको दिया जा रहा है उससे संबंधित। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में भी जो है आपका वेरियस जो स्कॉलरशिप है जैसे प्री मैट्रिक छात्रावास है, परिविश्वकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है, मेधावृत्ति योजना है, इन सब से संबंधित जो है अनाउंसमेंट जो है पूर्व से जो योजना है वो उसका कितना कवरेज है कितने लोगों को दिया गया उसके बारे में बताया गया। उसी तरीके से जन न्याय कर्पूरी ठाकुर के तहत जो है किस तरीके से हर जिला में जो है आपका छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है इससे संबंधित घोषणा है। ठीक है, सिमिलर जो है आपका SC ST जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ देखने को मिलेगा आपका छात्रावास योजना प्लस जो है यहाँ पर भी स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। महादलित विकास में क्या होता है कि दलित सर्वे परिवारों का सर्वे किया जाता है और जो भी वहाँ पर कमी रहता है उसको रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है और संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा उसको जो है प्राथमिकता पर उनका जो है ये कार्य किया जाता है और इन चीज़ों के लिए आपका एक टैबलेट भी जो भी विकास मित्र हैं उनको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक विभाग में भी आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, आवासीय विद्यालय योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक यानी कि इस तरीके का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपको छात्रावास प्लस जो है स्कूल्स, ठीक है, तो इनसे संबंधित जो है आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कला संस्कृति विभाग में भी जो है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत भी 3,000 रुपये का जो राशि है प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के द्वारा जो है गुरु को 15,000 प्लस जो आपका संगीतकार है उनको 7,500 और शिष्य को जो है आपका 3,000 रुपये का राशि प्रोवाइड किया जा रहा है। हर जो है आप कह सकते हैं कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए अटल कला भवन का निर्माण जो है सभी जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आपका वैशाली में जो है उद्घाटन कराया गया बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का सह स्मृति स्तूप। तो आप देख सकते हैं कि कल्चरल से संबंधित जो है उनको किस तरीके से प्रमोट किया गया। बिहार फिल्म प्रोत्साहन 2024 के तहत सरकार का यह कोशिश है कि चाहे बॉलीवुड का फिल्म हो या कोई वेब सीरीज हो, डॉक्यूमेंट्री हो, ओरिजिनल फिल्म हो, वो यहाँ पर शूटिंग अधिक से अधिक करे। ठीक है, तो इसके बारे में भी जो है नीति बनाई गई है। ठीक है,
तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से सूचना एवं जनसंपर्क में सर्टेन अनाउंसमेंट है, पत्रकार बीमा योजना, उसके तहत जो है उनको कवरेज जो है आपका दुर्घटना का या जो है ये आप या अन्य सुविधा जो भी है चिकित्सीय वो कवर किया गया है। पेंशन योजना के भी घोषणा अभी जो है किया गया है, ठीक है। एक है एआई सूचिता एंकर, इसके माध्यम से सरकार का जो भी प्रोजेक्ट है उसको बढ़िया से आप कह सकते हैं आकर्षक प्रेजेंटेशन बना के प्रचार प्रसार कराया जा रहा था। ये भी नाम याद रखिएगा, एआई सूचिता एंकर, ठीक है। खेल विभाग पर अभी बहुत अधिक प्राथमिकता से जो है फोकस कराया गया है। इसमें देखिए ये आपका अंडर 20 जो है महिला एवं पुरुष जो एशियन रग्बी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है राजगीर में हुआ, उसी तरीके से पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप कराया गया। यानी अब नेशनल इंटरनेशनल स्तर के जो आप कह सकते हैं मैच है वो बिहार में होने लगा है। ये जो आपका स्टेडियम है राज्य खेल अकादमी सह इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी राजगीर वाला, वो लगभग अब फाइनल स्थिति में है बनने का। इसका वर्तमान में अभी देख जो है रख रखाव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही सभी पंचायत में जो है खेल क्लब का भी गठन का जो है आपका से जो है सहमति दिया गया है। सभी पंचायत में खेल मैदान बनाया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत जो है सभी प्रखंड में जो है स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं खेल भवन सह व्यायामशाला का भी जो है निर्माण कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वे खेल को स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कितने तरीके का अनाउंसमेंट जो है किया गया है, या पूर्व में जो है जो किए गए हैं बहुत सारी योजनाएं जो है समय के हिसाब से कंप्लीट हो रही है, ठीक है। प्रमंडल स्तर पर जो है आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो आप कह सकते हैं पैरामीटर सब उसके अनुसार से खेल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लैंड चिन्हित किया गया, और वहाँ पर भी जो है आप कह सकते हैं उस अनुसार से स्टेडियम का निर्माण जो है कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप बजट में घोषणा किया गया है। साइंस के क्षेत्र में भी देखिएगा तो आपका जो है आप सर्टेंस जो है आपका जैसे पॉलिटेक्निक आपका कॉलेज है उसके बारे में घोषणा किया गया है। 3 जो मेजर आपका है पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया, यहाँ पर जो है आपका डिजिटल तारामंडल का जो है आपका स्थापना किया जाएगा। ये एक मेजर जो है आपका अनाउंसमेंट है, ठीक है। उसी तरीके से जितना भी आप जो कॉलेजेस है एनआईटी है या अन्य जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो है आपका चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, लीगल सपोर्ट हो, डॉक्यूमेंट सपोर्ट हो, नेटवर्क बिजनेस हो, इसके लिए भी जो है एक इंक्यूबेशन सेंटर जो है एनआईटी पटना में स्थापित किया गया है। ये सब टर्म क्या होता है बहुत डिटेल से पूर्व के क्लास में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों को भी अधिक से अधिक जो है सिलेबस में कवर किया जाए उसके बारे में भी जो है आपका अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। अब एक जो है आपका पटना में एक बना है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये भी जो है आपका ताकि जो बच्चे हैं उनमें जो है साइंस के प्रति या लोगों में जो है एक जागरूकता हो और अधिक से अधिक जो है साइंटिफिक और इनोवेशन के क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़े। उसी तरीके से जो है आपका एक पहल स्कीम शुरुआत किया गया है, उसमें जो भी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है जो पोस्टेड हैं, ठीक है, उनके द्वारा गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी, ये सब में क्या है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उनको निःशुल्क जो है वो मार्गदर्शन दें। तो ये शुरुआत जो है आपका किया गया है पहल, ठीक है। उसी तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी में किस तरीके से देखिए पंचायत स्तर या जो है आपका जिला स्तर पर विश्वान के माध्यम से सभी ऑफिस जो है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। उसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में SDWN करके नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। यानी इस तरीके का यानी एक जगह एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से किस तरीके से कनेक्टेड है उससे संबंधित घोषणा है। उसके बाद राज्य में 3 आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है आपका अनाउंस किया गया है, ठीक है। पटना को किस तरीके से IT हब में विकसित किया जाना है उसके लिए बिस्कोमान टावर में जो है आप कह सकते हैं कि 9th 13 एंड 14 जो आपका मंजिल है उसको अधिग्रहण किया गया है, और जो कंपनियां हैं IT सेक्टर के वो वहाँ पर आके जो है आपका कार्य कर सकती हैं। सरकार के द्वारा वो फैसिलिटी जो है कराया गया है। इसमें अभी तक जो है आपका 31 जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो वहाँ पर आके अपना प्लग इन ऑफिस स्पेस के रूप में जो है उनको करा भी गया। यानी प्लग इन ऑफिस क्या होता है कि वो सरकार उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, अब वो वहाँ पर आएंगे अपना जो सिस्टम है वो सेट करेंगे और वहाँ पर वो कार्य स्टार्ट करेंगे, तो बस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना अनाउंस किया गया है, ठीक है। हर जितना भी विधानसभा है उसमें परिवहन विभाग में क्या है कि बहुत तरीके का जितना भी 100% डीजल 40 सार्वजनिक बस है उसको CNG में कन्वर्ट करना, प्लस
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रूपांतरित किया जाना है। तो इसके लिए आपका ग्रीन बस स्टॉप जो है आपका शुरुआत किया जाएगा, चार्जिंग स्टेशन जो है बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का अनाउंसमेंट है। प्रत्येक जो अनुमंडल होगा वहाँ ड्राइविंग टेस्टिंग जो ट्रैक है वो बनाया जाएगा। बिहार स्वस्थ ईंधन सिटी बस योजना के तहत जो है आपका जो डीजल चालित जो बसें हैं उनको जो है सीएनजी में बदला जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पीएमई बस योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन का योजना बनाया गया है। बिहार इलेक्ट्रिक परिवहन जो वाहन नीति के तहत जो है आपका इलेक्ट्रिक वाहन एवं उनसे चार्जिंग स्टेशन जो है उसको क्रय करने में प्रोत्साहन राशि का भी जो है घोषणा किया गया। उसके बाद से अधिक जो है वाहन प्रदूषण जांच केंद्र जो है बने जाए उसके लिए प्रोत्साहन योजना जो है अनाउंस किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जो भी बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको भी जो है आप कह सकते हैं कमर्शियल व्हीकल जो है तिपहिया वाहन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। उसमें एम्बुलेंस भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में ताकि सब जो है सभी गांव जो है प्रखंड से कनेक्ट हो, इसके लिए भी जो है आप कह सकते हैं सब्सिडी पर जो है बस उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो भी ड्राइवर है उनको स्किल डेवलपमेंट हो उसके लिए भी मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना जो है आपका घोषणा किया गया, ठीक है। स्पेशल पिंक बस का भी अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें कि सारे जो आप कह सकते हैं ड्राइवर खलासी जो भी है वो महिलाएं होंगी, ठीक है। मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान भी जो है आपका संचालित किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से भवन निर्माण के द्वारा वेरियस जो बिल्डिंग्स है वो बनाया जा रहा है। इसमें बहुत अधिक आपका फेमस उस तरीके का नहीं है, ठीक है, कि बापू टावर में कितना खर्च हुआ बनाने में, ठीक है। ये सर्टेन जो बिल्डिंग्स बने हैं उसका डिटेल से आप स्थिर से स्लाइड पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप आंसर्स में कम ही यूज कर पाइएगा इसलिए इसको छोड़ रहे हैं हम लोग। एक बड़ा जो न्यूज में रहा है बिहार भवन मुंबई में निर्माण करने जा, ये पॉलिटिकली सेंसिटिव भी रहा है तो ये आप ध्यान रखिएगा एक, ठीक है। अब ये एक जरूरी है कि बहुत सारे बिल्डिंग जो बन जाते हैं वो मेंटेन कैसे हो उसके लिए जो है एक नीति घोषणा किया जा रहा है ताकि बिल्डिंग बने ना वो मेंटेन रहे उसके बारे में भी जो है रहे। उसी तरीके से पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो है सर्टेन जो स्कीम्स है उसके बारे में घोषणा किया गया। कनेक्टिविटी के बारे में पूर्व में ही हम लोग बहुत सारा डिटेल जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। किस तरीके से जो है आपका ये एक्सप्रेस वे जैसे वाराणसी कोलकाता गोरखपुर सिलीगुड़ी रक्सौल हल्दिया पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे जो है निर्माण किया जाएगा। तो आप ये देख चुके हैं कि एक्सप्रेस वे में जो है अभी 5 एक्सप्रेस वे बनेगा उसमें, और सर्टेन जो है आपका ग्रीनफील्ड योजना भी जो है आपका आप कह सकते हैं प्रोसेस में है, ठीक है। इसका डिटेलिंग यहाँ पर है, आप स्थिति इसको देख सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण कार्य विभाग में भी जो है जितने गांव हैं से संबंधित जो रोड है उनको जो है 2 लेन किया जाना, तो उससे भी आपको संबंधित योजना जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो रोड बने हैं वो मेंटेन रहे प्लस मॉनिटरिंग में रहे उसके लिए भी ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम जो है आपका चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना भी चलाया जा रहा है ताकि जो बीच में रोड के बीच में जो पुल है उसका निर्माण कराया जा सके। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जो है अभी भी ऐसा कोई एरिया है जो कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पर इस स्कीम के तहत जो है कह सकते हैं रोड का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम मेंटेनेंस के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ठीक है। ऊर्जा विभाग के तहत भी आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्मार्ट मीटर लगा के किस तरीके से आप कह सकते हैं बेहतर कार्य किया गया, ठीक है। जो चोरी है बिजली का वो उन चीज़ों को रोका गया उसके बारे में हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और जो सोलर प्लांट का जो कैपेसिटी है वो हर जो सरकारी अगले 5 साल में सरकारी भवन पर 500 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य है। ये एक बड़ा लक्ष्य है, ये आप याद रख सकते हैं अपने आंसर में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो 125 यूनिट फ्री जो बिजली दिया गया सरकार का उसके बारे में चर्चा है। अभी आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण जो सोलर स्ट्रीट लाइट है उसके तहत सभी पंचायतों में सोलर लाइट लगाया जाना उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। फिर 35 में आप कह सकते हैं कि जो थर्मल पावर से संबंधित जो डेवलपमेंट होना उसके बारे में घोषणा है, ठीक है। किस तरीके से एग्रीकल्चर फीडर जो है सब्सिडी पर प्रोवाइड किया जाता है किसानों को उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड मीटर है उसके बारे में घोषणा है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है उसके बारे में बिहार सरकार जो है इको टूरिज्म को प्रमोट करेगा, ठीक है। उससे संबंधित एक घोषणा किया गया।
करमचट इको टूरिज्म पार्क एवं एडवेंचर जो लैब है उसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया। उसी तरीके से वेरियस डिस्ट्रिक्ट में सर्टेन जो पार्क्स हैं फेमस, उनको जो है प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर अधिक टूरिज्म को भी फायदा हो, इन्वायरमेंट भी सस्टेनेबल रहे। उस तरीके से आपका जो आपका यूएनएपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके साथ भी भारत एक आप कह सकते हैं एग्रीमेंट है। बिहार का भी लक्ष्य 2070 तक है जीरो कार्बन का, उसके दिशा में भी बिहार जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्टेन जो आपका अनाउंसमेंट है वो आपका जो है इन्वायरमेंट से संबंधित जो है किया गया है, ठीक है। किस तरीके से जो हेरिटेज ट्री है उनको संरक्षण किया जाए, उसके लिए जो है बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन जो है शुरुआत किया गया है, ठीक है। सभी पंच जो शहर हैं वहाँ पर जैव विविधता प्रबंधन समिति किया गया है, जितना भी पंचायत, यानी फोकस है कि जो भी हम लोगों का बायोडाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर सरकार का फोकस है। उसी तरीके से आपदा विभाग के द्वारा जो किस तरीके से जो भी है, जो नेचुरल डिसास्टर हैं उसमें चाहे या ह्यूमन डिसास्टर जो भी हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी में डूबने से हो, वज्रपात हो, आंधी तूफान, उसमें किस तरीके से जो है आपदा की राशि प्रोवाइड करा जाती है, उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के बारे में किस तरीके से SIR कंप्लीट हुआ अच्छे से, उसके बारे में चर्चा किया गया। पर्यटन विभाग अभी कह सकते हैं बहुत ही फोकस में है। पर्यटन विभाग के द्वारा जो है वेरियस स्कीम्स जो है उसमें आप कह सकते हैं कि अनाउंस किए गए हैं। तो उसमें जैसे कि पुनैरा धाम है, महाबोधि केंद्र है, या तो इन जो स्कीम्स है उसको अनाउंस किया गया। साथ ही PPP मोड पर जो है आपको कह सकते हैं कि होटल बनाने को भी प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया, ठीक है। खनन एवं जो भूतत्व विभाग है उसके बारे में भी किस तरीके से जो कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से किस तरीके से जो घाट है वहाँ पर इंटरनेट युक्त कैमरा लगा है ब्यूटीफुल, ताकि कोई भी तरीके से इलीगल माइनिंग ना कर सके, उसके लिए जो है प्लस जितना भी घाट है उसका जो है टेंडर के माध्यम से ही उठाव हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है आपका अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। और साथ ही ये अगर कोई अवैध खनन का सूचना देता है उसको बिहार खनन योद्धा के लिए अगर कोई ट्रैक्टर का सूचना देता है तो 5,000, बड़े वाहन के लिए 10,000, इसका भी घोषणा उसमें किया गया है। और कितने लोगों को अभी तक ये राशि दिया गया उससे संबंधित घोषणा है, ठीक है। सिविल एविएशन को प्रमोट करने के लिए भी वेरियस जो आप कह सकते हैं एयरपोर्ट है उनको अपग्रेड प्लस नए एयरपोर्ट बनाने के दिशा में भी आपका बजट में प्रावधान है। जैसे कि दरभंगा हो गया, बिहटा है, ठीक है, रक्सौल है, सुपौल है, मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा। तो इससे संबंधित आपको यानी सिविल एविएशन से संबंधित भी आपको अनाउंसमेंट देखना। सहरसा हवाई अड्डा है, बेगूसराय हवाई अड्डा है, तो ये सर्टेन आपको अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। गृह विभाग से संबंधित आपको किस तरीके से नया थाना का सृजन किया गया ताकि कम से कम कवरेज पर जो है थाना रहे, ठीक है। OP को जो है थाना का रूप दिया गया, उससे संबंधित घोषणा है। पुलिस भवन का निर्माण किया जा रहा है ताकि स्पेशली 35% रिजर्वेशन के बाद महिला पुलिस फोर्स का बढ़, तो हर तरीके का जो है वहाँ पर उनको रहने आवासन के का दिक्कत नहीं हो। मॉडल थाना का कंसेप्ट बनाया गया, हर चीज़ के लिए अलग थाना है, साइबर थाना है, SC ST थाना है। तो ताकि जो है आप कह सकते हैं फोकस तरीके से काम हो सके, उससे संबंधित जो है आपका उसमें घोषणा किया गया, ठीक है। फिर उसमें जो है किस तरीके से CCTNS यानी एक थाना का जो भी सूचना है वो दूसरे थाना से तीसरे थाने नेटवर्किंग, यानी एक जगह किसी का नाम अगर है क्रिमिनल में तो वो दूसरे जगह भी आसानी से उसको जो है ट्रेस किया जा सके। तो CCTNS के माध्यम से जो है ये कार्य किया जा रहा है। उसके बाद है कि क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, यानी अभी इसमें क्या है कि सभी थानों का जो भी डिटेल्स है वो आपका जीरो FIR भी किया जा सके। यानी पहले क्या होता था कि अगर घटना कहीं हुआ तो 2 थाना के बीच रहेगा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र नहीं, हम यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। अभी क्या है कि कोई भी थाना में जो है आप जो है उसमें FIR किया जा सकता है, उसको जीरो FIR बोलते हैं, ताकि उसमें क्या है डाटा इंटीग्रेटेड बाद में वो फिर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। यानी थाना अभी कोई भी जगह पर आप हैं तो कोई थाना यह नहीं कर सकता कि हम FIR नहीं लेंगे, तो ये जीरो FIR इसमें है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 112 जो आपका एक्टिव हुआ डायल 112, यह जो है इसमें क्या होता है किसी भी तरीके का है, चाहे वो हिंसा हुआ, कोई घटना हुआ, अग्निकांड हुआ, सड़क दुर्घटना, ट्रैफिक समस्या, तो 112 पर कॉल करके आसानी से इसका निदान हो जाता है। इसमें बहुत ही आप कह सकते हैं सेंट्रल पटना से इसका मॉनिटरिंग होता है, तो इसमें जो भी है रिस्पॉन्स है बहुत ही बेहतर है, ठीक है। ये पूरे राज्य में जो है बिहार ये तीसरा राज्य है जो इस तरीके का सुविधा को अनाउंस किया है, ठीक है। तो डायल 112 के बारे में आपको बता दिए हम लोग। तो
उसी तरीके से जो फ्यूचर में अब देखिए इंडस्ट्री का बहुत यहाँ पर स्कोप है, तो उसके लिए एक स्पेशल फोर्स जो है बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन का भी स्थापना किया जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से FSL यानी जो फोरेंसिक जो आप कह सकते हैं टेस्टिंग हो, जब कभी भी कोई कांड होता है तो वहाँ आप कह सकते हैं जो लैब में रिपोर्ट आता है, तो FSL का जो लैब है वो अधिक से अधिक बने, ताकि अधिक से अधिक जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो या रिपोर्ट आए, ताकि अधिक से जल्दी जो है कन्विक्शन कराया जा सके। इसके लिए जो है 5 जो है आप कह सकते हैं 9 जो है नए जो आप कह सकते हैं जो प्रयोगशाला है उसका निर्माण कराया गया। ठीक है। उसी तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो डेथ किए थे उनको जो है आप कह सकते हैं जो राशि दी गई उसके बारे में है। कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया गया, मंदिर का चारदीवारी कराया गया, ताकि किसी भी तरीके से कॉम्युनल जो है डिस्प्यूट ना रहे। महिलाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये किया गया कि जहाँ वो पोस्टिंग है वहाँ पर उनके लिए भी आवास की सुविधा हो, जहाँ वो वर्क करते हैं वहाँ उनके कह सकते हैं कि हर तरीके का सुविधा जो है वो उनको मिले, क्योंकि संख्या जो है 35% के पास जो है बहुत बड़ी है। तो इससे संबंधित जो है सामान्य प्रशासन का प्लस 35% जो रिजर्वेशन है उससे संबंधित बातें कही गई है। यह है निगरानी विभाग के द्वारा कि किस तरीके से करप्शन के अगेंस्ट जो है कार्रवाई किएगा, उसके संबंधित जो है रिपोर्ट है। PhD डिपार्टमेंट के द्वारा यह बताया गया कि अभी भी जो घर छूटे हैं उनको किस तरीके से कवर किया जाएगा, प्लस जो है किस तरीके से 0 ऑफिस डे जो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो पदाधिकारी होंगे वो स्थल पर जाकर खुद से चेक करेंगे और उस मोबाइल के एप्लीकेशन से करेंगे, ताकि बेहतर आप कह सकते हैं जलापूर्ति जो है कार्य किया जा सके। तो यानी रियल टाइम कैसे मॉनिटरिंग हो रहा है उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो है आपका सेल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है आपका ये कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर स्वतः निबंधन, यही हुआ सिंगल विंडो फास्ट यूज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। तो ये है किस तरीके से जो टैक्स का जो है रेशनलाइजेशन किया गया है। ठीक है। अभी जो भी चीज़ है या तो 5% या 18% के स्लैब में आ गया है, तो ये आप कह सकते हैं रिफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है। उसी तरीके से योजना एवं जो विकास विभाग है उसके द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के तहत जो है आप कह सकते हैं कि लाभ दिया जा रहा है, प्लस जो है जो भी आप कह सकते हैं आंधी है तूफान है उससे संबंधी आप जो आप एक मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा, ताकि पानी का लेवल आज कितना बारिश हुआ, आज क्या वेदर रहेगा, उससे संबंधित जो है अनुमान जा सके। तो ये भी योजना विभाग के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है। उसके लिए फिर जो है LEO डिपार्टमेंट के द्वारा जो है उसमें जो है कब्रिस्तान का घेराबंदी, सामुदायिक भवन बनाया गया है, चारदीवारी, बिहार पंचायत सरकार सुदृढ़ीकरण, ये सारे स्कीम्स जो है आपको यहाँ देखने को मिले। उसी तरीके से राजस्व विभाग के द्वारा जो है परिमार्जन प्लस के द्वारा जो भी किसी किसान का खाता खसरा रकबा में जो त्रुटि हुआ उसको सुधार कराया जा रहा है। राजस्व महाअभियान भी मतलब इसमें अभियान लगा के कि किसी का अगर डिजिटाइज जमाबंदी में अगर किसी प्रकार का जो है त्रुटि हुआ है उसका भी सुधार कराया जा रहा है। ठीक है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद से क्या हो रहा है कि हर जिला में जो है संवाद हो रहा है और जो भी लोगों का समस्या उसको ऑन दी स्पॉट जो है सोल्व कराया जा रहा है। विशेष सर्वेक्षण कराया जा रहा है ताकि जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो बेहतर हो सके। बिहार में पता है कि आपको मेजर इशू जो है लैंड डिस्प्यूट का रहता है, इसीलिए जो है सर्वे के माध्यम से एक बार लैंड रिकॉर्ड को अपलोड जो है अपडेट किया जाए। भू अर्जन के तहत भी जो वेरियस जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रक्रिया जो है उसमें चल रही है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसी तरीके से कुछ अंचल जैसे पटना सदर अंचल का जो है पुनर्गठन किया गया है। बहुत सारे जो मेला होते हैं उनको कवर किया गया है बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तहत। ठीक है। मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा क्या है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, यानी कि जो पहले आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि अल्कोहल के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, उनको मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, जो कोई नीरा का अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उनको जो है इस योजना के तहत जो है प्रोत्साहन राशि जो भी तार छेवक है या तार पेड़ मालिक है उनको दिया जा रहा है। ठीक है। यानी नीरा का प्रोडक्शन किया जा रहा है। उसी तरीके से निबंधन ऑफिस में क्या है कि अभी ई निबंधन के माध्यम से यानी ऑनलाइन कोई भी रजिस्ट्री करा सकते हैं, चाहे उनको अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना हो, ज़मीन से संबंधित रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो यानी ऑनलाइन वो करा सकते हैं, उनको ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। ये फैसिलिटी जो है दिया गया। उसी तरीके से पुराने जितने भी केवाला हैं जिसको सेल्डेड कहते हैं वो भी अभी प्रमाणित कॉपी जो है वो सर्टेन फीस दे के घर बैठे वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है निबंधन के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। उसी तरीके से खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग में जो है जो अंत्योदय कार्ड के तहत लाभार्थी होते हैं उनको 35 किलो योजना का लाभ, मतलब PHS के तहत जो लाभार्थी होते हैं
5 किलो का लाभ जो है दिया जा रहा है। साथ ही आप कह सकते हैं कि जमा करने के लिए जो है आपका एमएसपी का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें लोगों जो किसान होते हैं उनका सर्टेन जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे धान के लिए ग्रेड ए के लिए 2389 रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अधिक से अधिक रहे, उसके लिए भी नया गोदाम बने, नया स्टोरेज क्षमता बने, इसके लिए लक्ष्य रखा गया। 20 लाख मीट्रिक टन जो है आगामी साल में जो है उसको कवर करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, फिनांस डिपार्टमेंट के द्वारा भी अभी कह सकते हैं कि बेहतर आपका जल्द से जल्द जो है जो भी बिल पेमेंट हो सही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, तो इसके लिए CFMS ला गया। अभी देखिए बिहार में किसी का पेमेंट में जो है डिले नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी को सरकार का फीस देना है, जैसे कि किसी को रसीद कटाना है, तो इसके लिए भी अलग से जो है पोर्टल बनाया गया, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम उसी के तहत। तो अब किसी को ऑफलाइन ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई फंड आता है तो उसके लिए भी एक SNA स्पर्श जो है आपका नया आप कह सकते हैं पेमेंट सिस्टम का फॉलो किया जा रहा है, जिसमें कि टाइम मतलब RBI के द्वारा का जो ई-कुबेर प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से तुरंत जो है लाभार्थी के जो है खाते में पेमेंट होता है, यानी कम समय में ट्रांसपेरेंट तरीके से पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से CSR यानी जो भी कंपनियां हैं जो CSR के तहत पता है कि आप लोगों को कि 2% जो है इनको अपने जो लाभ होते हैं उनका 2% लाभ जो है उनको दिया जाना रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये इसको ऑपरेशन करने के लिए बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी क्या है, ताकि जो भी उसमें आए उसमें मिसयूज नहीं हो, उसके लिए एक सोसाइटी का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो अभी तक ये लास्ट बजट के उस हिस्से में दिया हुआ है डिटेल्स, जो शुरू में दिया होता कि कितना राजस्व आया, कितना जो है एस्टिमेटेड है, संघ से कितना आया, यूनियन से कितना आएगा, राजस्व कितना है, कहाँ पूंजीगत कितना रिसिप्ट आएगा, कितना बजट होगा। तो ये आप जो है स्लाइड को स्थिर से देख सकते हैं। तो अभी जो हम आपके साथ जो है जो डिटेल से चर्चा की है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। ऑल दो थोड़ा सा जो मेन सर्टेन जो टर्म्स होते हैं, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, लॉजिस्टिक पार्क क्या है, तो उतना हम एक्सप्लेन नहीं आपको यहाँ पर कर पाए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है अन्यथा। तो ऐसे चीज़ जो हम अलग अलग जब वीडियो बनाते हैं उसमें एक्सप्लेन करते रहते हैं, तो उन टर्म्स के लिए हम एक अलग से नहीं होगा तो वीडियो बना देंगे। लेकिन आपका ये फुल कवरेज के साथ वीडियो बनाया, तो आप जो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप देख रहे होंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अगर आप देख रहे होंगे तो इसको आप कैसे अपने आंसर्स में यूज कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यह ज़रूरी नहीं है कि जितना चीज़ आप पढ़े उसको पूरा याद रहेगा, लेकिन जो भी आप यहाँ पर सुने पढ़ाई किए उसको आप अपने आंसर्स में कैसे यूज कीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इसका एक हर डिपार्टमेंट से संबंधित जो है उसका आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ताकि अगर कुछ पूछा जाता है उद्योग के बारे में, तो जो टॉपिक्स उद्योग का हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी में वही टॉपिक रहेगा, लेकिन आपको क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बिहार का दे दिया जाता है, तो बिहार से संबंधित सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपने आंसर्स को बेहतर लिख पाइए। इसलिए बजट हो या बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो, वो आप पढ़िएगा तब जाके, और उसका यूज आप अपने पेपर 2 के आंसर्स में कीजिएगा, तब आपका मार्क्स जो है बेहतर आएगा। जो सामान्यतः BPSC के एस्पायरेंट रहते हैं उनका शिकायत रहता है कि उनका पेपर 2 में मार्क्स नहीं आता। तो अगर आप यूज कीजिएगा ये जो डिटेल्स है इस तरीके का बिहार कॉन्टेस्ट का, तो आपका मार्क्स बिल्कुल आएगा, आप श्योर रहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।